गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश क्लास में फिर से आपका स्वागत है। इंग्लिश का चैप्टर टेंस चल रहा है। पिछली क्लास तक आपने टेंस के दो रूप प्रेजेंट और पास्ट, दो रूप के प्रथम भाग यानी इनडेफिनेट टेंस, सिंपल टेंस के बारे में आपने जानकारी ले ली। ठीक इसी प्रकार टेंस का तीसरा रूप, टेंस का तीसरा काल फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस के रूप में माना जाता है। प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर इंडेफिनेट भी टेंस का एक समय है, एक काल है जिसके अंदर बहुत सारे कार्य, बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स का क्या स्टेज था, उन इवेंट्स की क्या सिचुएशन थी, उसको क्लियर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। साधारणतः फ्यूचर शब्द से पता चलता है कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। कोई भी ऐसा कार्य जिसके बारे में पहले से ही सोचा जाए या उसको करने से पहले कुछ योजना बनाई जाए, उसे अपन भविष्य कह सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य जिसको हमें करना है और करने के बारे में हम सोच रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, कल वो आएंगे या वो चीज़ लाएंगे। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। और उस फ्यूचर टेंस के अंदर ये जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनेट, ये ठीक इसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में आपने पढ़ा, पास्ट में आपने पढ़ा, आज उसी का तीसरा रूप यानी फ्यूचर इंडेफिनेट के काल को पढ़ने जा रहे हैं। साधारण सी बात है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट की आपने हिंदी पहचान की थी, उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर इंडेफिनेट की भी हिंदी पहचान की जा सकती है। और वो हिंदी पहचान ये लिख सकते हैं अपन कि वो क्या पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, गु आदि शब्द लिखे हैं आपने। गा, गे, गी, गु आदि शब्द जिसे क्रिया के साथ जोड़ा गया है। ये गा, गे, गी वर्ड वो वर्ड है जो क्रिया के साथ जुड़े हैं। जैसे मैं कल शाम पढ़ूंगा। एक बच्चा कहता है कि मेरा पढ़ने का भी कोई विचार नहीं है, तो उसकी मम्मी ने पूछा कि भाई बेटा तू पढ़ेगा कब? तो वो कहता है मम्मी मैं कल पढ़ूंगा। कल पढ़ूंगा यानी कि एग्जाम्पल के रूप में अपन समझें कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है। तो बच्चे के जो शब्द बोले गए हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं कल अंग्रेजी विषय पढ़ूंगा। इस शब्द में आप लोग देखिएगा कि मैं कल अंग्रेजी विषय पढ़ूंगा यानी कि उस स्टूडेंट ने, उस विद्यार्थी ने पहले से ही प्लान कर रखा है कि आज मुझे नहीं पढ़ना है, मैं कब पढ़ूंगा? कल पढ़ूंगा। ये देखिए एक वर्ड आया है कल, और ये कल कौन सा, ये कल कौन सा, यही जानने के लिए हम टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो कल, ये जो पढ़ना, ये जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो सहायक क्रिया है, इन सब का संबंध टेंस से है। वो टेंस कौन सा हुआ उसकी जानकारी के लिए हम टेंस के भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए कि आपने कल पढ़ा था पास्ट सिंपल के अंदर, वहां पर भी एक कल आया था जिसका नाम दिया था अपन ने यस्टरडे।
लेकिन आज उसी प्रकार के कल के समान आज भी हमारे पीरियड में वर्ड कल आ रहा है। और उस कल का मतलब क्या है? क्या बच्चों यस्टरडे है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, यस्टरडे नहीं हो सकता, क्योंकि यस्टरडे का मतलब कल आपने बताया था कि पास्ट के अंदर कोई भी चीज बीत गई है उसके बारे में संबंधित था, इसलिए हमने कल पास्ट टेंस पढ़ा था। और आज नया वर्ड आया कल, उस कल को अपन अंग्रेजी भाषा में इस टेंस में टुमारो कहते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में टुमारो आया, ये टुमारो आते ही ये टुमारो ये शो कर रहा है कि ये कल आने वाला कल है। और आने वाला कल हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट बताता है, क्योंकि फ्यूचर की परिभाषा यही होती है कि किसी भी कार्य का भविष्य में या प्री प्लान, जैसे मैंने लिखा है यहाँ प्री प्लान एक्शन, इस टेंस में प्री प्लान एक्शन होता है कि मैं ये करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं पुस्तक लाऊंगा, मैं मोबाइल खरीदूंगा, मैं मोबाइल चलाऊंगा। इस प्रकार से आप प्री प्लान एक्शन होता है, इस कारण से इसका नाम फ्यूचर भी कहा जा सकता है। या कोई नियर फ्यूचर की बात की जाए, नियर फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि ये मैं कल करूंगा, वो मैं करूंगा। या अपन कह सकते हैं कि मैं कल शाम गांव जाऊंगा, मैं कल शाम बाजार जाऊंगा, ये नियर फ्यूचर की बात है। ये नियर फ्यूचर का मतलब ये कल को जोड़ने के लिए या अगले दिन को जोड़ने के लिए या आने वाले सप्ताह को जोड़ने के लिए नियर फ्यूचर की बात की जाएगी। इसी प्रकार से प्रोबेबल कंडीशन, इस टेंस में प्रोबेबल कंडीशन भी होती है। जैसे कि आज अगर अपन कह सकते हैं कि अगर आज बारिश होती है तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, यानी कि प्रोबेबल कंडीशन होगी तो मैं करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में ये सारी कंडीशन, ये सारे वर्ड जो आपने लिखा प्री प्लान, नियर फ्यूचर, प्रोबेबल कंडीशन आदि शब्दों को लेकर के वाक्य बनाए जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, वही वर्ड है, वही हिंदी पहचान अपन ने इस टेंस में की है। ठीक इसी प्रकार से इस टेंस को समझने के लिए फिक्सिंग वर्ड, जैसे ये कल आया, ये जैसे कि टुमारो, नेवर, ऑलवेज, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग डे, इस प्रकार के वर्ड। जैसे मैं अगले सप्ते गांव जाऊंगा, यानी कि अभी मेरी जाने की कोई संभावना नहीं है, मैं अगले सप्ते ही ये काम करूंगा। तो अगले सप्ते आते ही अगला वर्ड आ गया नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ में आपने कोई भी वर्ड जोड़ दिया जो इससे रिलेटिव है, जो इससे रिलेटेड है, उस वर्ड को जोड़ते ही वो फ्यूचर के अंदर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से इस टेंस को बनाने के लिए वही साधारण वाक्य, वही नेगेटिव वाक्य, वही प्रश्नवाचक वाक्य और वही प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर फिर से सेंटेंस बनेंगे और इस टेंस को पूरा करेंगे। विद्यार्थियों, बार बार इस चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक 4 रूप आपने 2 टेंस में, 2 पीरियड में, 3 पीरियड में कर लिए हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ही आपके पास फॉर्मूला आया और आप उस फॉर्मूला के आधार पर उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको एक सेंटेंस इसी टेंस का, मैं कल अंग्रेजी विषय पढ़ूंगा। अब देखिए, सर्वप्रथम वही देखना है वाक्य कैसा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो आपका उत्तर मिला कि ये वाक्य क्या है, एफर्मेटिव है, यानी कि सकारात्मक है। कोई भी कार्य हो रहा है सकारात्मक रूप से हो रहा है, कोई इसमें नॉट, प्रश्न वाचक या ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसे अपन एफर्मेटिव कहते हैं। अगर इसकी वाक्य रचना को देखा जाए तो वही चीज आएगी, सब्जेक्ट प्लस HV,
बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो सब्जेक्ट प्लस एचवी, इसमें दो प्रकार की एचवी का प्रयोग किया जाएगा, सेल तथा विल, सेल तथा विल। प्लस एचवी के साथ मेन वर्ब की वी वर्ब एमवी, एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट पढ़ा था इसी प्रकार से प्रेजेंट का ही रूप समझ लो। मात्र एक सहायक क्रिया के कारण इस टेंस में बदलाव हो रहा है, ये प्रेजेंट न होकर के फ्यूचर है, क्योंकि प्रेजेंट में आपने क्लास में पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस इट मींस सब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी सेल विल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, अब हमारे पास वही चीज आई है, वही फॉर्मूला है, मात्र एक सहायक क्रिया चेंज हुई है। कोई बात नहीं, सहायक क्रिया को समझें। सेल और विल दो प्रकार की सहायक क्रिया काम आएगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल में दो सहायक क्रिया काम आई थी, डू और डच। पास्ट सिंपल में एक सहायक क्रिया काम आई थी, डिड। और फ्यूचर सिंपल में दो सहायक क्रिया काम आ रही है, सेल और विल। अब देखिए, जब दो चीजें आ जाती है तो कंफ्यूजन होता है कि दोनों के अलग अलग रीजन है, कौन कहां कैसे लगेगा। तो सेल और विल दो सहायक क्रिया है। सेल का मतलब गागेगी, विल का मतलब भी गागेगी होता है। अब सेल, सेल आपके यहां फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी कर्ता आने पर, आई और वी कर्ता, आई और वी कर्ता का मतलब मैं और हम, हिंदी शब्द, हिंदी अक्षर मैं और हम, ये अगर आपके वाक्य में आगे आते हैं तो हमें वहां पर सेल का प्रयोग करना है। और इसके अलावा जो भी वर्ड है अन्य कर्ता, अदर सब्जेक्ट, आई और वी के अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें विल का प्रयोग करना है। क्लियर? यानी कि सेल और विल का प्रयोग भी अपन ने सीख लिया कि सेल किसके साथ लगाना है और विल किसके साथ लगाना है। वाक्य फॉर्मेशन तैयार है। आप वाक्य, हिंदी वाक्य भी तैयार पड़ा है, आपको अंग्रेजी बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। आई के साथ क्या जोड़ने के लिए बताया? सहायक क्रिया सेल। अपन लिखेंगे आई सेल। आई सेल के बाद मुख्य क्रिया क्या हुई? पढ़ूंगा। ये एमवी है, मुख्य क्रिया है। पढ़ने को क्या बोलते हैं? वही तीन फॉर्म, तीन रूप, पढ़ना यानी कि रीड, रीड, रीड यानी कि ये तीनों ही रूप एक ही है। रीड, रेड, रीड बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तीनों ही रूप क्रिया के एक जैसे ही हैं। कई क्रिया ऐसी होती हैं जिसके तीनों रूप एक जैसे होते हैं, जैसे ये रीड, जैसे और भी है, जैसे कट, काटना, कट, कट। तो क्रिया के रूपों में भी अलग अलग रूप बताए गए हैं। कई ऐसी क्रियाएं आती जो एक जैसी होती है, कई एक जैसी, तीनों ही अलग अलग होती है। कई पर फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म एक जैसी, थर्ड फॉर्म एक जैसी, ऐसी ऐसी क्रिया होती है। तो उसके लिए अपने को क्रिया का ज्ञान होना जरूरी है। वो जिसे मेन वर्ब कहते हैं। ये मेन वर्ब के 3-4 रूप होते हैं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। और अब अपने को यहाँ कौन सा रूप काम लेना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म रीड थी, तो आई शैल रीड। आई शैल रीड का अर्थ हो गया मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, यानी इतना रूप तो आधा वाक्य बन गया। क्रिया के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी थी, लगा दी। अब अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? अंग्रेजी विषय। अब अंग्रेजी विषय का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट। आई शैल रीड
इंग्लिश सब्जेक्ट, और साथ ही कह दिया कल। कौन सा कल? यस्टरडे या टुमारो? तो आपका उत्तर आएगा कि यहां पर सेल का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर टेंस की संभावना है, फ्यूचर टेंस की बात है, इसलिए यहां हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं आई शैल रीड इंग्लिश सब्जेक्ट टुमारो। इस प्रकार से ये आपका वाक्य कंप्लीट होता है और सिंपल सेंटेंस बन जाता है आई शैल रीड इंग्लिश टुमारो। मैं कल अंग्रेजी विषय पढ़ूंगा। तो हिंदी पहचान के साथ में आपको अंग्रेजी पहचान भी समझ आनी चाहिए। अंग्रेजी पहचान में दो ही तरीके हैं, एक तो इस वाक्य में क्या है? शैल है, और एक उसके अंदर टुमारो है। तो आपको किसी भी वाक्य में, कोई भी अंग्रेजी का वाक्य आया, उसकी अंग्रेजी पहचान करनी है तो दो चीजों से होती है। अपन ने कल भी बताया था, और पिछले पीरियड में आपने पिछले सब्जेक्ट के विषय में आपने ये चीज सीख ली है कि हमें दो तरीके से ज्ञान होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक मेन वर्ब से, यानी मुख्य क्रिया से। या तो उस वाक्य में मुख्य क्रिया को पकड़ा जाएगा, या मुख्य क्रिया में कंफ्यूजन आता है तो आपको सहायक क्रिया से पकड़ा जाएगा। और ये सहायक क्रिया आपके सामने आ गई। इसमें आपको सकारात्मक वाक्य पूरा होता है। अब इसी वाक्य को नकारात्मक करने जाएं तो वही आपके सामने फॉर्मेशन बनेगी, और फॉर्मेशन बन करके उसका ट्रांसलेशन होगा। अब वो क्या होगी फॉर्मेशन नेगेटिव की? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी दो प्रॉपर फिक्स रहेगी, शैल और विल प्लस नॉट। नकारात्मक भाव बताने के लिए नॉट का प्रयोग होगा, प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज है, मात्र एक नॉट का प्रयोग हुआ है। और आपको इसका नेगेटिव परफॉर्मा बनाना है। बना सकते हैं, मैं कल अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ूंगा। सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, एमवी और ऑब्जेक्ट। क्या बन सकता है? आई शैल नॉट रीड इंग्लिश सब्जेक्ट टुमारो। ये बन गया उसका नेगेटिव परफॉर्मा। कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है कि कुछ समझने में दिक्कत आए, सिंपल सेंटेंस है। सिर्फ वाक्य का फॉर्मूला आपके सामने रहेगा और फॉर्मूले से अपन इसका नकारात्मक रूप बना सकते हैं। जैसे कोई भी वाक्य और देख सकते हैं आप, अगले सप्ताह मैं अगले सप्ताह राम एक कार नहीं खरीदेगा। सेंटेंस देखिए, अगले सप्ताह राम एक कार नहीं खरीदेगा। क्या ये वाक्य इसी टेंस का है? कैसे? गागेगी प्लस अगले सप्ताह, यानी कि फ्यूचर की संभावना, प्री प्लान एक्शन या नियर फ्यूचर, ये सब इसमें सब नजर आ रहे हैं। और एक नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने फॉर्मा लिया है, नेगेटिव बनाने के लिए इसको वाक्य को बनाना है। सूत्र आपके सामने है। नेक्स्ट, अगले सप्ताह को बोलते हैं नेक्स्ट वीक। राम, ये देखिए सब्जेक्ट आ गया राम। सहायक क्रिया में शैल और विल दो थे। आपको मैंने बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन आने पर शैल का प्रयोग होगा, अदर सब्जेक्ट में विल का प्रयोग होगा। तो यह राम के साथ लगेगा, राम विल नॉट, ये नॉट बाय खरीदना, बाय
ए कार, खत्म। तो देख लीजिए ये आपका नेगेटिव परफॉर्मा बन गया। नेक्स्ट वीक राम विल नॉट बाई ए कार, अगले सप्ताह राम एक कार नहीं खरीदेगा। ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से ये वाक्य हमारे सामने दो चीजें शो करते हैं, एक तो हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाए और एक उस टेंस के अंदर हम कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे और एग्जाम में वो प्रश्न करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आता है, उसको पूरा करने के लिए भी ये सवाल, ये प्रश्न, ये काल हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आ गया, सपोज ये सेंटेंस आ गया आपके सामने, ये सेंटेंस आ गया, ये दे दिया, नेक्स्ट वीक राम ये खाली जगह आ गई, नेक्स्ट वीक राम नॉट बाई लिख दिया, और ये कह दिया कि इसको पूरा करें। अब आप तुरंत प्रभाव से ये सोचेंगे कि इस खाली जगह में क्या भरना है। इस खाली जगह को भरने के लिए केवल मात्र एक दूसरे की या आगे पीछे की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भरने के लिए हमें प्रॉपर टेंस के रूप में जाना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने ये सारी चीजें पढ़ी कि इस वाक्यों के हिंदी अर्थ में यह आता है, अंग्रेजी में यह आता है, अंग्रेजी में फिक्सिंग वर्ड ये होते हैं, तो जैसे कि अब नेक्स्ट वीक आपने देखा, अगले सप्ताह, तो देखिए अगले सप्ताह कहीं न कहीं लिखा है यहाँ, ये देखो वीक, ये नेक्स्ट लिखा है, मतलब इन शब्दों से ये पता चल जाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। जब आप फ्यूचर टेंस तक पहुंच गए तो अब हमें जाना है कि फ्यूचर टेंस में ये कौन से भाग में है, ये पता हमें चलता है इसके वाक्य को पढ़ने से। नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह राम क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, बाई यानी खरीदना, और ये कह रहा है कि इसको प्रॉपर सहायक क्रिया लगा के भरो। तो हमें यही रहेगा कि राम के साथ आपने कौन सी सहायक क्रिया काम ली थी, विल ली थी, तो अपन लिखेंगे राम विल नॉट। ये देखो इसको पूरा कर दिया, नॉट बाई था, इसकी जगह पर क्या लगा दिया, विल नॉट बाई ए कार। और ऐसा करके आपको परीक्षा में इसके मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। और थोड़ा सा सोच करके ही वाक्य को कंप्लीट करना है, ज्यादा इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आएगा तभी जब आप प्रॉपर रूप से उस टेंस को आइडेंटिफाई करोगे कि ये इसी टेंस का ही वाक्य है। तो इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव परफॉर्मा खत्म, और अगला परफॉर्मा लेने जा रहा हूं मैं, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस और देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद ये टेंस फ्यूचर इंडिपेंडेंट खत्म हो जाएगा और आपका टेंस का तीसरा रूप यानी कि फ्यूचर का पहला परफॉर्मा, पहला भाग खत्म हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव टेंस पढ़ने के बाद इंट्रोगेटिव में भी अन्य टेंस की तरह, अन्य काल की तरह इसमें भी वही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में सबसे पहले दो टाइप के यस नो वाक्य बनते हैं, एक तो यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। दोनों में अंतर आपने पिछले टेंस में पढ़ लिया था कि यस नो टाइप का प्रश्न कैसे होता है और WH वर्ड का टाइप का प्रश्न कैसे होता है। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में हो उसे हम यस नो टाइप से बनाते हैं, और जिसका उत्तर किसी कथन में, किसी उत्तर में हो उसे अपन WH टाइप से बनाते हैं। जैसे इसी का भी फॉर्मूला होगा। सबसे पहले यस नो टाइप समझते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट,
यानी सबसे पहले अपन लेते हैं उसकी एचवी। एचवी आपने दो चीज पढ़ी है, सेल और विल। तो वाक्य की शुरुआत में यस नो टाइप में सबसे आगे सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। वो दोनों सहायक क्रिया इस टेंस में थी, सेल और विल, प्लस सब्जेक्ट। जो कर्ता काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। वो सब्जेक्ट आपके पास में सहायक क्रिया के बाद आएगा और उसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसी टेंस में चल रहे हैं, इसके टेंस में फर्स्ट फॉर्म आई थी, वही फर्स्ट फॉर्म नीचे आई है, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आपने कई प्रश्न ऐसे, कई वाक्य ऐसे पढ़े जिसमें वाक्य की प्रश्न की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है? क्या राम ठंडा दूध पिएगा? देखिए, क्या राम ठंडा दूध पिएगा, इसी टेंस को शो कर रहा है। गागेगी क्रिया के साथ में गागेगी है, इसलिए ये इसी टेंस का वाक्य है। लेकिन प्रश्न क्या है? क्या राम ठंडा दूध पिएगा, यानी कि यस और नो टाइप का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा हाँ या ना। ऐसे वाक्य को बनाने का फॉर्मूला आपने लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमें सहायक क्रिया का प्रयोग देखना है। तो सबसे पहले, कल भी मैंने बताया था कि इस ऐसे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, एक वचन, बहुवचन। इस कारण से सब्जेक्ट क्या था? राम, तो अपन लिखेंगे राम। राम एक वचन या बहुवचन या किस पर्सन में आ रहा है? राम फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, सेकंड में या थर्ड पर्सन में, किस में आ रहा है, या अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, उसके अनुसार अपन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नियमानुसार आपको बताया गया था कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होने पर ही सेल का प्रयोग होगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो राम भी अन्य कर्ताओं में आता है, इसलिए इसके साथ लगेगा विल। तो आप क्या करेंगे? उस क्या के नीचे व्हाट ना लिख करके सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। विल राम। क्लियर? क्या के जगह पर विल कहां से आया? ये कहां से? ये सब्जेक्ट को देख करके अपने सहायक क्रिया का प्रयोग किया है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से हो रही है। विल राम, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? क्रिया पीना। वही क्रिया के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और लास्ट में आईएनजी फॉर्म। तो अपन इसका प्रयोग ऐसे करेंगे। यहां इसने कहा कि मुख्य की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो पीना यानी ड्रिंक, तो अपन लिखेंगे विल राम ड्रिंक। क्या राम पिएगा? अब क्या पिएगा वो उसके सामने लिखा है, ठंडा दूध, वो उसका ऑब्जेक्ट। विल राम ड्रिंक कॉल्ड मिल्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगते ही प्रश्न पैदा हो गया, और वो कैसा प्रश्न? उत्तर जिसका हाँ या ना में हो। आप इसका उत्तर देंगे हाँ राम ठंडा दूध पिएगा, या यूं कह सकते हैं नहीं राम ठंडा दूध नहीं पिएगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य का प्रारूप था, और वाक्य को अंग्रेजी में इस फॉर्मेशन के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर इस प्रकार से बनाया जाएगा। इस टेंस के जो भी वाक्य हैं जो इस प्रकार से आएंगे, उनको इसी फॉर्मूले के आधार पर बनाना पड़ेगा। और लास्ट में इसका नेक्स्ट रूप WH टाइप। WH टाइप में भी प्रश्न ही होता है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में न होकर किसी उत्तर में, किसी कथन में, जब किसी प्रश्न का उत्तर कथन में या आंसर में होगा तो अब उसको अपन WH टाइप प्रश्न के रूप में रखते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसका, सबसे आगे आएगा WH वर्ड। जो वर्ड प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका अर्थ कहाँ है, वो WH वर्ड यहाँ है, और उसके बाद उसका प्रॉपर सेंटेंस वही आएगा। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने दो काम ली थी, सेल विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए ये फॉर्मूला आप पहले भी 2 टेंस में पढ़ चुके हैं। पहले के 2 टेंस प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस प्रकार के सेंटेंस बने हैं और आपने ऐसे वाक्य बनाए हैं। देखिए इस प्रकार का वाक्य कैसे होगा। वह अगले सप्ताह क्या लाएगा। प्रश्न देखिए, वह अगले सप्ताह क्या लाएगा। इट मीन्स प्रश्न पूछा, देखो गागेगी का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो क्या वर्ड है, जो यहां वर्ड क्या आया था, ये बीच में और अब ये बीच में आया है। यानी कि इसका उत्तर आप पूछिए किसी से कि वह अगले सप्ताह क्या लाएगा, तो वो आपको कुछ उत्तर के अंदर भी कुछ शब्द डाल के बोलेगा या उसका उत्तर किसी लिखित में या किसी शब्द के रूप में देगा, जबकि इसका उत्तर शब्द में नहीं, हाँ या ना में दे रहा था। अब इससे प्रश्न पूछिए कि वह अगले सप्ताह क्या लाएगा, तो ये कहेगा कि वह अगले सप्ताह एक स्कूटर लाएगा, या वो अगले सप्ताह एक कार लाएगा, या वो अगले सप्ताह एक नई पुस्तक खरीदेगा, लाएगा। इस प्रकार से उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं अपन। वह अगले सप्ताह क्या लाएगा, सबसे पहले लाओ क्या को WH वर्ड में बोलते हैं व्हाट। व्हाट के बाद में सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कौन है, वह पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, ही और सी का प्रयोग हो सकता है। वह अगले सप्ताह क्या लाएगा या लाएगी, गी होता तो लड़की और लाएगा मतलब लड़का, ही। व्हाट विल ही, विल कहां से आया, ही सब्जेक्ट के कारण, ही कर्ता के कारण, अन्य सब्जेक्ट में आने के कारण ही के साथ में विल लगा है। व्हाट विल ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, लाना, ब्रिंग यानी लाना। व्हाट विल ही ब्रिंग, वह क्या लाएगा अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक, पीछे क्वेश्चन मार्क। प्रश्न बन गया व्हाट विल ही ब्रिंग नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह क्या लाएगा, तो वो आंसर देंगे कि वह अगले सप्ताह नई पुस्तक लाएगा, अगले सप्ताह नया बैग लाएगा। इस प्रकार से तो ये सेंटेंस था जो हमें प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं। जो बच्चा जितने सेंटेंस बनाएगा वह इतना उसका रिहर्सल होगा, उतना ही उसका प्रैक्टिस होगी और वह तुरंत प्रभाव से अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचान लेगा। सपोज आपके सामने ये सेंटेंस दिया मैंने कहा बच्चों बताइए इस वाक्य में कौन सा टेंस हुआ, तो बच्चों के दिमाग में 2 चीजें आएगी तुरंत प्रभाव से कि सबसे पहले तो यहां पर नेक्स्ट वीक आया है, यानी नेक्स्ट वीक ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कौन सा है। पहचान जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ रखी है, जिसको फिक्सिंग वर्ड के बारे में आपने पता लगाया है, वो तुरंत प्रभाव से बोल जाएगा सर नेक्स्ट वीक जो शब्द लिखा है आपने वो फ्यूचर में आता है, इसलिए वो बोलेगा सर ये फ्यूचर टेंस है, मैंने फ्यूचर टेंस का पता लगा दिया यहां से, लेकिन फ्यूचर का कौन सा भाग, वो यहां सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पर नजर दौड़ाएगा। जैसे ही इसको सहायक क्रिया समझ में आ गई और मुख्य क्रिया समझ में आ गई तो तुरंत प्रभाव से बोलेगा सर ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर सिंपल का है। और जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया उसके सामने कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य दे दो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य 1 मिनट में बना लेगा। या कोई अंग्रेजी करने के लिए दे दिया कि उसका ट्रांसलेट करें तो तुरंत प्रभाव से कर लेगा।
वह कोशिश करेगा, वॉट यानी क्या, विल यानी गागेगी, ये यानी वह, ब्रिंग यानी लाना, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, और तुरंत प्रभाव से बोल देगा कि वह अगले सप्ताह क्या लाएगा। अंग्रेजी को समझकर पढ़ने से वो आसान बन जाती है, और उसको ज़्यादा टफली सोचेंगे, ज़्यादा उसको दिमाग लगाएंगे तो वो ज़्यादा कठिन होगी। तो इस कारण से ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस इस प्रकार से पूर्ण हुआ। और ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई भी नया नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम सिचुएशन होती है, मात्र फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और वो नॉट का प्रयोग लगाकर आप प्रॉपर उसको बना सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले तो ये वाक्य बन सकता है, वह अगले सप्ताह क्या नहीं खेलेगा। ये देखिए, इसमें दो चीज साथ आई है, एक तो क्या भी आया और एक नहीं भी आया। जब क्या और नहीं दो साथ आ जाते हैं तो उसका रूप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इट मीन्स प्रश्न भी पूछा और नेगेटिव भी पूछा, तो जब दो चीज साथ में है तो वो उसका वो रूप होगा जो पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या और नहीं को साथ में लाने से बन जाता है, और वो बनने का तरीका आपके सामने है। कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में आपको नॉट लगाना था। बाकी सेम पोजीशन थी, सेम टाइप था। जैसे ये कौन से टाइप का था, ये WH टाइप का था, तो आपको WH टाइप से बनाने के लिए आपके सामने कुछ नहीं करना। वह अगले सप्ताह क्या नहीं खेलेगा, वाट, क्योंकि क्या आया, विल ही नॉट। ये नॉट कहां से लाए, ये नॉट अपन यहां से लाए हैं कि उस सूत्र के अंदर नॉट लिखा हुआ था। उस सूत्र में जो ये सूत्र था, उस सूत्र में नॉट लिखा था, आपने यहां पर नॉट का प्रयोग कर लिया। वॉट विल ही नॉट, क्रिया क्या थी, खेलना, नॉट प्ले। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी पूछी थी, ये रही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, तो इसके साथ में और कुछ जुड़ा है, अगला सप्ताह लिख ले। वॉट विल ही नॉट प्ले, वह क्या नहीं खेलेगा नेक्स्ट वीक, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस खत्म होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं, और वो उसी टेंस के अंदर बनते हैं। उनकी रूपरेखा, उनके जो सिद्धांत, वो सब उसके अंदर ही काम आते हैं, और अपन उसको प्रॉपर रूप से वाक्य को बनाया जाता है। और देखिए, इस प्रकार से ये आपका आज फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 प्रकार के वाक्य खत्म किए जाते हैं। नेक्स्ट पीरियड में और मिलेंगे और नए टेंस के साथ मिलेंगे।